उत्तर प्रदेश का हाईटेक जिला कहा जाने वाला गौतम बुद्ध नगर, उसकी जेल लुक्सर जेल में दो बंदियों में आपस में विवाद हुआ और एक बंदी के इतने गंभीर चोट लगी कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस पर परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वह कार्रवाई करेंगे। ये है कि जेल में उसके झगड़ा हुआ, उसकी जांच हो। क्या झगड़ा हुआ था और जो डेथ हुई है वो आपका कौन है? भाई है मेरा, सबसे छोटा। क्या उम्र थी? 28 साल। शादी हो गई थी? शादी होगी, 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो मतलब आपको क्या कैसे डेथ हुई है, क्या है पूरा मतलब? वो तो पैर फिसलने के लिए बताया था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, उस पर जेलर का दबाव था। नहीं, आपको कैसे लगता है कि पैर नहीं फिसला, उनकी हत्या की गई? नहीं, उसके सर में चोट है, 2 इंची लगी हुई है, सिर फटा हुआ है और आँख पे भी चोट है। और जिस टाइम हम उसे देखने के लिए गए थे, उसकी पीछे हड्डी में यानी कि कोई ऐसा था कि जो पूरा शरीर का संतुलन खत्म था, उसका नहीं हाथ चल रहे नहीं पैर चल रहे। लेकिन उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ 23 तारीख में और 26 में उसे यहाँ पे जेल पे लाया गया। जेल में उसने बोला कि मुझे यहाँ पे जेल में खतरा है और मेरी वीडियो कॉलिंग कर लो। हम पे मोबाइल था, हमने उसकी जेल के गेट पे वीडियो कॉलिंग करी कि मैं सही सलामत जा रहा हूँ, मुझे ये शक है कि मुझे यह ख़त्म कर सकते हैं ये लोग। किसने किया था? ये जो खतरा होगा ना अंदर, वो जानता होगा ना। था कोई है आपका किसी दुश्मनी? नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी है, वो अंदर का मामला है। झगड़ा हुआ तो उससे आपकी कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कुछ नहीं। हम जानते हैं आपके भैया है, हो सकता है उनकी कोई पुरानी रंजिश? नहीं, किसी से कोई मामला ही ना, किसी से भी। बोलिए। वो मेरा भतीजा था, छोटे भाई का लड़का था मेरे, और 28 उसकी उम्र थी लगभग। 3 उसके बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। और 20 तारीख में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। हम वहाँ गए, 20 में गए, 21 में गए, 22 में गए, 23 में उसका ऑपरेशन हुआ। रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी हुई थी, बोल रहा था खूब ठीक ठाक, हाथ पैर उसके नहीं चल रहे थे। 23 में ऑपरेशन करा उन्होंने, 24 में वो वहाँ रहा, 25 में रहा वहाँ, 26 में उन्होंने छुट्टी करा ली जबरदस्ती। अच्छा, जिससे झगड़ा हुआ था, क्या उससे जो आपका जो बेटा था वो जानता था? नहीं, जिससे झगड़ा हुआ वो किसी को नहीं जानता था। उस पर 1-2-3 केस जो लगे हुए थे, पुलिस के लगाए हुए थे। पब्लिक कंप्लेंट आज तक उस पर एक भी नहीं है, ना किसी की कोई शिकायत है पब्लिक को। जेल के अंदर झगड़े की वजह क्या थी? हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसकी झगड़े की कोई वजह थी या झगड़ा हुआ। हमें तो ये बताया गया कि ये पैर गिर स्लिप हो गया, कि ये हो गया, वो हो गया। तो वो बाद में ये पता लगा कि उसका ये कहना है। आपके पास सूचना आई कि पहली बार चोट आई और हॉस्पिटल भर्ती है, हॉस्पिटल भर्ती मिले। तो कुछ आपके बेटे ने आपको बताया था कि नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। उसने ये बताया कि जी कभी वो यूँ कहा जो मुझे मेरे ऊपर दबाव है जेलर का, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। तो बीमार तो वो था, तबीयत खराब थी, हाथ पैर उसके काम नहीं कर रहे थे। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। जब 26 ऑपरेशन के बाद हमें उसे ठीक फील करा, 24 तारीख तक हम मिले, 25 में नहीं मिले। 25 की ईद थी, 26 की उन्होंने छुट्टी करा ली। 26 में उसकी, 26 में भी वो ठीक था। जब बोल चाल रहा था तो वो ये कह रहा था कि मेरे हाथों में कुछ जान आ रही है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। तो अब जब पुलिस वाले उसे छुट्टी करा लाए, ज़्यादा उसे रेस्ट नहीं करने दिया। और 27 में उसकी फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो देखो हम उसे उसमें ले जा रहे हैं निठारी सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ हमने हमारे बेटे ने जाकर देखा तो वो एक्सपायर हो चुका था और उसे तुरंत जो उसमें मोर्चरी में ले गए। अभी अब हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। हमने तो जो कुछ करा ये आपके माध्यम से हम तो न्याय चाहते हैं और हमारे साथ तो न्याय है। क्या लग क्या रहा, आखिर क्या है, क्या उसमें हत्या है, क्या है? हत्या है, सोची समझी साजिश है पुलिस का। कैसे है? हत्या इसलिए है कि जो उसकी हड्डी टूटी हुई है तो और ऑपरेशन हुआ ठीक, तो पुलिस उसे कैसे ले आई 26 तारीख में वहाँ से छुट्टी करा के जेल में? जब हड्डी टूटी है उसकी और ऑपरेशन हुआ उसका वहाँ, और 23-24 का मान लिया ऑपरेशन हुआ, तो 26 में छुट्टी करा ली एक दिन में। और जब ठीक है जब वो ठीक है तो 27 में एक्सपायर कैसे हो गया? छुट्टी पुलिस ने जब भी तो कराई जब वो ठीक है उनकी नज़र में, तो छुट्टी वो जानबूझ कर कराई, उसे मारने के लिए पुलिस लेकर आई वहाँ से। अच्छा, किसने मारा होगा? तो अब हमें क्या अंदाजा इस बात का? तो हमें न्याय चाहिए। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, जब पता लगेगा भाई क्या साजिश है वो निकल कर चाहिए। आपको न्याय मिल जाएगा, आप करोगे, न्याय नहीं मिलेगा तो इससे आगे आप क्या करोगे? न्याय नहीं मिलेगा तो जो कुछ कोर्ट में जो कुछ करना होगा हम वही करेंगे, कानूनी प्रक्रिया। अब हम उस पर आगे क्या कर पाएंगे?
एक्चुअली ये मौत जो हुई है अनफॉर्चुनेट ये कल हुई जी। और दो बंदी ईद के पहले अलाउद्दीन और आरिफ जो आपस में अच्छे दोस्त भी थे, एक साथ खाते पीते भी थे, किसी बात को लेके इनका नीचे की बैरक के बरामदा में खाने पीने की बात को लेके झड़प हुई और उसमें शायद पैर स्लिप हो गया या धक्का लग गया, उसके कारण जो है आरिफ नीचे गिर गया। 19 तारीख की घटना है और उसके गले पे चोट आ गई। उसके बाद 19 को ही यहाँ से डॉक्टर साहब ने उसको रेफ़र किया और जिम्स के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते ही वो सफदरजंग अस्पताल गया, जहाँ पे 19 से लेके 26 तक जब तक कि उसके गले में चोट थी तो उसका स्टंट पड़ गया। और मुझे यही लोगों ने बताया कि उसको जल्दी रिलीज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि जिस वार्ड में इसका ऑपरेशन हुआ या रखा जा रहा था उस वार्ड के ऊपर कोरोना वार्ड था, इसलिए डॉक्टर साहबान ने उचित समझा कि इसको यहाँ से अब निकाल के जेल भेज दिया जाए। और उस दौरान सफदरजंग जब तक बंदी था उसके परिवार भी उसके साथ थे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट घटना है, न कि कोई डेलिब्रेट घटना है कि कोई किसी को डेलिब्रेटली मारपीट की घटना है। हाँ, जो भी है दुर्भाग्यशाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम तो यही समझ रहे थे कि बंदी बच के आ गया है, लेकिन परसों आने के बाद उसका फीवर में एकाएक तेजी जब देखिए डॉक्टर साहब अपने राउंड पे गए, उसका टेम्परेचर 104.5 बताया था, तो उसको उन्होंने रेफ़र कर दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और यहाँ पर डेथ हो गई। सर ये यहाँ जेल में कब आया था और यहाँ से जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या की जा रही है उसको लेकर? सर परिवार वालों का कुछ कहना है क्या इस बात को लेकर? जेल में सन 2019 देखिए, परिवार वालों को यदि कुछ कहना होता तो आरिफ यहाँ से जब गया 19 को तब भी बोल रहा था, बात कर रहा था, वहाँ एडमिट था तब भी बात रहा था, यहाँ आया तब भी बात कर रहा था, इस बीच उसके साथ परिजन भी थे। तो अगर इस दौरान कोई भी बात होती तो वो जरूर परिजन बताते। अब चूंकि घटना घट गई है, एक बंदी की डेथ हो गई, अगर अब वो कुछ अलाउद्दीन के बारे में या घटना के बारे में कुछ अगर कहते हैं तो देखा जाए, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि घर वाले ऐसा कुछ कहेंगे, क्योंकि वो उस घटना को समझ रहे होंगे कि एक घटना एक छोटा सा एक्सीडेंट था। सर इसकी उम्र कितनी थी और आपके यहाँ से कानूनी प्रक्रिया के लिए क्या मांगी गई है? शायद मजिस्ट्रेटी जांच के लिए भी आप लोगों ने लिखा है। नहीं, हम लोग तो हर केस में कि कोई संदेह न रहे, जेल प्रशासन पे कोई संदेह न रहे कि देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि स्टाफ की कमी की वजह से, और ये बहाने के रूप में लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी स्टाफ की कमी एक कारण बन जाता है कि जब हम सब पे निगाह नहीं रख पाते हैं। और एक तो लॉकडाउन कारण बंदी इतने डिप्रेस हैं कि हम बंदियों को उतना हार्ड नियंत्रण में रखने का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं। इसी बीच रमज़ान पाक का महीना भी चल रहा था, तो ये सारी चीज़ों के पीछे जो है, जब बहुत कठोर नियंत्रण नहीं होने की वजह से बंदी आपस में मिल, और ये घटना तो कभी भी घट सकती है। सर क्या कौन जांच करेंगे अभी? और जांच तो हम लोग, हाँ, जांच हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी जुडिशियल इंक्वायरी हो, जिससे कोई बाद में ये ना कह सके कि इसकी न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई। तो हम लोग संदेह से परे रहना चाहते हैं शुरू से, क्योंकि कोई भी जेल का कर्मचारी, अधिकारी, मैं जब से सेवा में हूँ तब से मैंने किसी को देखा नहीं है कि किसी बंदी को इस तरीके से या इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व। सर मृतक की उम्र कितनी थी? मृतक की उम्र 28 साल थी और वो आर्म्स एक्ट में और गैंगस्टर में इस बार केस में आया था। इसके पहले भी उसके पुराने केसेस में भी अंदर आ चुका था।